नोटिस आला तब हमरा पता भेल, हम की जाने गेलिए। कौन नोटिस लेकर आया? नोटिस तो जे मोटे मोटे हतन हम आवास साहब हतन, आवास सहायक हाँ। वर्तमान में। हाँ हाँ हाँ, वही लेकर अलन ह, तब वही पर हम खाता पर पैसा गेलक। संजय राम भी हमारा बेटा के रहे, संजय राम। अच्छा, किरण देवी के नाम से आवास अलॉट हुआ, हाँ। और पैसा उठाई चिंता देवी। चिंता देवी, हाँ हाँ। तो ये जब पता चला था, आगे आप क्या किए? आगे हम हिनका पर बात न कहले, जे कैसे पर पैसा नाम पर उठल पैसा। लड़का के न आधार कार्ड है, न वोटर लिस्ट, न लड़का के 11-12 साल से पता न है, कैसे पैसा उठल ओकरा। ये तो पैसा स्नेहलता के रिजिट में गया। स्नेहलता कौन? जिस समय आवास सहायक वो थी, इस समय जब घटना हुई थी। हाँ, उस समय तो जब हम बैंक में गए, हम अकाउंट दिए हुए थे, वहाँ पर बोले कि सरपंच साहब को क्या हम निकाले हुए हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अगर इस तरह करेंगे तो हम सरपंच साहब पर 310 करेंगे, यानी हरजनेट करेंगे। हमारे भाई तक यहाँ के बिचौलिया दलाल लोग करते थे, अब विकास मित्र भी करते हैं बिचौलिया दलाल के साथ मिल। सही बात है। विकास मित्र आवास का काम करते हैं क्या यहाँ? हाँ, कोई बताइएगा, बताइए थोड़ा सा, आवास में जो काम होता है वो कौन विकास मित्र करता है? अरे बताइए आप लोग, जो आवास का घर का जो काम होता है कौन करता है? विकास मित्र। बिहार में कई प्रकार के आपने घोटाला सुना होगा, और खास करके बिहार और घोटाला का पुराना नाता रहा है। बिहार के जनता से लेकर जनप्रतिनिधि खास करके बिहार में घोटालाओं की धरती बना दिए हैं। और उसी प्रकार के एक ऐसी घोटाला आपको बताएंगे कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सुशासन बाबू, आपके सरकार में आपके कर्मचारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि आपके जनता को किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से बलगला करके अन्य कई प्रकार के दिन प्रतिदिन घोटाले आ रहे हैं। और खास करके आपके सपने का प्रोजेक्ट, आपके मन पसंदीदा प्रोजेक्ट, आप कहते हैं कि पूरे बिहार के गरीबों को हम आवास दिए हैं, और आवास के नाम पे कौन सी काली खेल खेली जा रही है पंचायत में, वो आपको बताने हम निकले हैं इस वक्त। वैशाली जिला, यानी कोई लोकतंत्र की धरती कहते हैं, लोकतंत्र की भूमि कहते हैं, जिसने पूरे विश्व को लोकतंत्र पढ़ाया, शासन का पाठ पढ़ाया, और उस लोकतंत्र की धरती पे आज घोटाला से वो धरती भी शर्मसार हो गई है, वो भूमि भी आज शर्मसार है कि इनके लोग इस प्रकार से घोटाला करके इस वैशाली को बदनाम कर दिए हैं। वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड आपने सुना ही होगा, जहां के सीओ से लेकर बीडीओ तक के लगातार हम पोल खोल रहे हैं। यहाँ के एक से एक पदाधिकारियों को हमने पोल खोला, सबूत के साथ को बताया कि भगवानपुर यानी कि भ्रष्टाचारपुर आप कह सकते हैं, जहां पे सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, सिर्फ यहाँ पे घोटाला हो रहा है। हमारे साथ दो दंपति है, बुजुर्ग दंपति है। हुआ यूं कि इन दोनों के जो बेटा है वो 10-12 साल से गांव में नहीं रहते हैं, बेटा बहू दोनों ही बाहर रहते हैं। और बहुत खुशी की बात है नीतीश कुमार जी कि आपके मेहरबानी से इनके बेटा और बहू के नाम पे आवास योजना का लाभ मिला, 1,20,000 रुपये। जान करके मुझे भी खुशी हुई कि गरीबों को घर बनाने के लिए, आसरा के लिए 1,20,000 दिए। लेकिन जब अंदर की खेल आप सुनेंगे, यूं आवास योजना में पूरा बिहार में जानी जाती है कि 20,000 30,000 का खेल चली जाती है, लेकिन यहाँ जो खेल आपको बताएंगे जान करके चौंक जाएंगे। क्या नाम है आपका? मुनेश्वरी देवी। क्या हुआ है आपके साथ? हमरा 11-12 साल से हमरा लड़का के अथी न पता है। 11-12 साल से लड़का आपके गांव में नहीं रहते न हैं? रहता है। अच्छा। और ओकरा 6 महीना के बाद हमरा पुतोह के कोई पता न है। पहले बेटा गया, बाद में बहू भी गई 6 महीना बाद। हाँ। दोनों का आज तक कोई अता पता नहीं है। कोई ठीक। अता पता न है। कितना रुपया खर्चा करू बेटा के पीछे, लेकिन पता न लागल हमरा लगा, बेटा, ठीक। न लागल। हाँ। तो फिर क्या हुआ? वो कहीं और है, और आप लोग का आवास योजना घर बनाने के लिए 1,20,000 मिल ही गया ना आप लोग को? ना, उ तो नोटिस आला तब हमरा पता भेल, हम की जाने गेलिए। कौन नोटिस लेकर आया? नोटिस तो जे मोटे मोटे हतन हम आवास साहब हतन, आवास सहायक हाँ। वर्तमान में। हाँ ठीक। हाँ हाँ, वही लेकर अलन ह, तब वही पर हम अपना खोजे में लगली है। वो क्या बोल रहा है तो कि आपको घर बनाने के लिए पैसा मिला है? हाँ, बोलू संजय के बोलू अथी आधार कार्ड लावा, वोटर लिस्ट लावा। हमको जो ओकरा तो कुछ न है, अच्छा। कुछ नहीं है ओकरा पास तो में। फिर बताया कि उनके नाम पे 1,20,000 आया है? हाँ हाँ, अच्छा। 1,20,000 रुपया आया है। बोलू नहीं मिला है जना, हमरा तो पोता के शादी में कर्जा गम कार के हम घर बनैली हवे, ओकर है कहाँ? तब वह पर हम अपन तो क्या पता चला? आप पता किए कि 1,20,000 कहाँ गया, तो क्या आपको जानकारी मिला? मिलल जे अथी संजय के कन्या के
खाता पर पैसा गेलक ह। अच्छा। संजय राम भी हमरा बेटा के रहे, संजय राम अभी न है। अच्छा, आपके बेटा का नाम भी संजय राम था। हाँ, हाँ। और ये संजय राम के पत्नी के नाम पे चला गया ये हाँ, पैसा। हाँ, अच्छा, किरण ठीक। देवी के किरण देवी के नाम से पैसा माने चिंता देवी उठैलक। अच्छा, किरण देवी के नाम से आवास अलॉट हुआ। हाँ। और पैसा उठाई चिंता देवी। चिंता देवी, ठीक। हाँ हाँ। तो ये जब पता चला था, आगे आप क्या किए? आगे हम हिनका कहलियन, किनको? सरपंच साहब है सामने सरपंच आपके? साहब कहलियन जे सरपंच आई ए पर की होए के चाहिए। हाँ। तो हम 15 दिन गेली, 1 महीना गेली, लेकिन कोई जिसके सुनवाई खाता पे पैसा गया चिंता देवी, उससे अब जाकर मिले? ना मिल। हिनका कहलियन हँ। तो क्या बोले फिर? उ कहलन ये कथी न हमरा कुछो कहलन, जे अथी कुछो न हमरा बतैलन। इसके लिए आप आवेदन दिए हैं? कहीं आप कंप्लेन किए हैं? हाँ, कंप्लेन भेल है। कहाँ कहाँ कंप्लेन किए हैं? ओहे न जनता थी अच्छा, कोर्ट में। कोर्ट में? और कहीं ना कोर्ट में। अच्छा, ये कैसे हो गया? आपके बहू के नाम पे पैसा आया, किसी और के काम? क्या लग रहा है कि किसी का साजिश है या कोई जानबूझकर किया है? क्या लग रहा है? ओहे बात न कहले जे कैसे ओकर पैसा नाम पर उठल पैसा। उ लड़का के न आधार कार्ड है, न वोटर लिस्ट, न लड़का के 11-12 साल से पता न है कैसे पैसा उठल ओकरा। ये आपके पति है? हाँ हाँ, देखिए संजय जी के पिताजी है। इधर हम भी बैठ जाए बगल में आपके। हाँ, तो बैठने का जगह दे दीजिए। क्या हुआ है सब? जब बतैलक ना, माने हमरा लड़का के 11-12 बरस गेला हो गल। हाँ, ओकरा बाद अच्छा, पत्नी वो तो सब तो जान गए। अभी सवाल ये उठला कि उसके बाद जब आप लोग को पता चला कि आपके बहू के बदले किसी और के खाता में पैसा गया, तो इसकी जांच पड़ताल आप लोग किए हैं? बस वह छानबीन से वो दिन में लाग गेली। तब एक मिनट एक करके। हाँ, ई सरपंच साहब के साथे हाँ। इनके पकड़ करके आ छानबीन में तो लाग गेली। जिसके खाता में पैसा गया उससे आप लोग नहीं कहे कि भाई मेरा पैसा है वापस कर दो? तो उनका हम कहली ना, हाँ। तो वो कहलन जे न संजय राम के बहुत है। अच्छा। न बहुत आदमी है। संजय राम ना बहुत है, ये किरण देवी और चिंता देवी बहुत है। हम उनका से ये बात बतलियन कि एक ठो ना नाम पता बदल जते, लेकिन बाप के नाम न बदल जते, घर न बदल जते। अच्छा, उसमें जो आया है उसमें जो पिता का नाम है उसमें आपका नाम है या दूसरा का नाम है? अब ये हम न बता सकली जो हमर नाम है कि वह दूसरा के नाम अच्छा। है। ये मालूम ना है। अच्छा, सरपंच साहब थोड़ा सा आइए, मेरे बगल में आइए थोड़ा सा। आपके पंचायत में क्या क्या हो रहा है? पूरे भगवानपुर में भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं और आप ही के पंचायत में इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। देखिए, यहाँ किरण देवी के नाम से जी आवास अलॉट तो जरूर हुआ था, जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के कर्मचारी, पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ जो दलाल का तो अखाड़ा बना दिया है पंचायत में। हमने देखा किरण देवी का आईडी है 2132-005, उसमें पिता का नाम है राजकुमार राम। ठीक। उसमें अकाउंट नंबर जो जोड़ा हुआ है जी। वो अजय राम विकास मित्र अपने भाभी को नाम का अकाउंट जो है, अजय राम कौन विकास मित्र है? इसी पंचायत का? इसी पंचायत ठीक। वो अपने भाभी के अकाउंट नंबर उसको डाले हुए हैं। जब हम लोग जांच शुरू किए और आवास सहायक से बात किए, तो आवास सहायक बोले कि मेरे रिजिट में तो नहीं गया है, ये तो पैसा स्नेहलता के रिजिट में गया है। स्नेहलता कौन? जिस समय आवास सहायक वो थी, इस समय जब घटना हुई थी। हाँ, उस समय। तो जब हम बैंक में गए, हम अकाउंट दिए, तो चिंता देवी के नाम से अकाउंट माने साबित हुआ कि ये चिंता देवी है। हमको कहे चिंता देवी कौन है भाई? तो संजय राम यानी अजय राम का भाई संजय राम है, उनके पत्नी के नाम पर गया है। उसमें भी अजय राम वहाँ पर फर्जीवाड़ा किया कि अपने भाभी को नाम पर तो अकाउंट पर पैसा जरूर भेजा, लेकिन उसको बताया नहीं और उससे पैसा भी निकासी करवा के ले लिया। मतलब कि अपने भाभी के अकाउंट पैसा मंगवा करके उससे पैसा निकलवा भी लिया। इसकी सूचना आपको कैसे मिली? जैसे संजय राम से हमारी बात हुई, ये लोग हमारे यहाँ 1 महीना दौड़ने लगे। अच्छा। तो हम लोग पहले पूछेंगे समझेंगे तब ना कोई कदम उठाएंगे। तब हम पड़ताल शुरू किए, सुपरवाइजर को फ़ोन किए कि हमको ये डिटेल्स दीजिए। तो सुपरवाइजर जो है से हमको डिटेल्स निकाल के दिया। तब हम संजय राम से पूछे, तो संजय राम भी अकचका गया, कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो हम बोली कि पत्नी से पूछो। तो गया पूछा तो पता यही लगा कि पैसा आया और जो है पैसा निकासी करवा के अजय राम ले लिया कि हमको कहीं और ससुराल का चाहे कहीं से पैसा आया हुआ है, से भाभी हमको दे दो।
ये बेचारी निकाल के दे दी। और जो है से किरण देवी के न सास को पैसा मिला, न ससुर को मिला, न भैंसुर को मिला, और पूरे समाज अभी खड़ा है। पूछिए, संजय राम का इस गांव में दिमागी हालात खराब होने के कारण 10-12 साल पहले ही भाग गया कहीं, और 6-7 महीना के बाद उसको पत्नी भी कहीं चला गया। उसके अच्छा, नाम ये जो पूरे मामला हो गया तो अपने जो आवास सहायक है या फिर जो विकास मित्र है उनसे बात करने की कोशिश की आप? विकास मित्र से हमने बात करने का कोशिश किया, उनका फ़ोन मोबाइल बंद था। लेकिन हमारे जो चचा का बेटा है उनके यहाँ अजय राम विकास मित्र गए हुए थे। वहाँ पर बोले कि सरपंच साहब को क्या हम बिगाड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अगर इस तरह करेंगे तो हम सरपंच साहब पर 310 करेंगे, यानी हर्जनेट करेंगे। हमारे भाई साहब गर्म भी हो गए कि तुम एक तक घोटाला करते हो, पूरे पंचायत में 20,000, 30,000, 40,000 रुपया तुम लोग लेते हो, अब फिर तुम उल्टे हर्जनेट और 310 की बात कर रहा है। सरपंच है, उसके पास समस्या आएगा तो देखेगा ही, तो तुम फिर धमकी क्यों दिया? वहाँ से वो भागा, वहाँ फिर रुका नहीं, वहाँ से भागा। अब हम पीड़ित को जो आवास सहायक से फिर बात हुई, स्नेह लता जी जो आवास सहायक है? स्नेह लता से मेरी बात नहीं हो रही है। उसका पति राजेश कुमार है जो कोई टीचर है, सरकारी शिक्षक हैं। अब पता नहीं है, लेकिन बोलता है कि स्कूल में है हम, तो सरकारी शिक्षक होगा तभी तो स्कूल में पढ़ा रहा है। तो बोला कि बोलो अभी तो मैडम नहीं है, से बाद में बात कीजिएगा। इतना प्रयास करने के बाद भी राजेश कुमार आवास सहायक स्नेह लता के पति स्नेह लता से हम लोग को वार्ता नहीं कराया है। और अच्छा, एक सवाल उठता है, ये जो आवास का पूरा जो मामला होता है वो होता है आवास सहायक का, ये बात आप भी जानते हैं, तो इसमें विकास मित्र का योगदान कैसे आ गया? आवास का यदि काम होता, घोटाला होता या इधर उधर भी होता तो वो आवास सहायक करता, विकास मित्र इसमें अपना कैसे योगदान दे दिया? इसमें 2016 से नहीं, 2006 से लेके अब तक यहाँ के बिचौलिया दलाल लोग करते थे। अब विकास मित्र भी करते हैं बिचौलिया दलाल के साथ मिलकर। ये सही बात है, विकास मित्र आवास का काम करता है क्या यहाँ? हाँ, कोई बताइएगा, बताइए थोड़ा सा, आवास में जो काम होता है वो कौन विकास मित्र करता है? अरे बताइए आप लोग, जो आवास का घर का जो काम होता है कौन करता है? विकास मित्र 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 करता है। अच्छा, आवास सहायक को आप लोग कभी देखे हैं? आप लोग के क्षेत्र में आए हैं? अरे घर का लाभ, आवास का लाभ किसी को मिला है? आप लोग ईमानदार है, पूरा पैसा आपको दिए हैं, चलिए अच्छी बात है। बाकी विकास मित्र ही काम करते हैं सब। विकास मित्र जो है आवास का काम करते हैं। अब सोचिए कि कितना यहाँ पे गंभीर बात है कि इनके बेटा बहू के नाम पे, एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, चाची आप लोग शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, आप लोग पूछे तो नहीं बोले तब क्यों हल्ला कर रहे हैं? घर जाकर लड़ लीजिएगा। अब सोचिए कि यहाँ मामला कि इनके बेटा के नाम पे पैसा आता है, और पैसा, ये पूरा जो प्रकरण है आवास सहायक का था, लेकिन विडंबना देखिए कि आवास सहायक के बदले इस पंचायत में काम करता है विकास मित्र। अब चलिए थोड़ी सी, भैया आप लोग शांत हो जाएंगे क्या? थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाएंगे, थोड़ा सा शांत हो जाइए ना, 2 मिनट। अब देखिए पूरे प्रकरण में आपको बता दे कि इसकी जब जानकारी मुझे लगी तो हमने आवास सहायक को फोन मिलाया, सोचे कि जानकारी ले लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। नतीजा यह निकला कि आवास सहायक को जैसे ही सूचना मिला कि पटना से कोई पत्रकार फोन किया है, एक बार हाँ हाँ करके नंबर को मेरा ब्लैकलिस्ट में डाल दिए ताकि दोबारा उनसे मेरी संपर्क ना हो। इसकी जानकारी जब लेने के लिए मैं विकास मित्र अजय राम को मैंने फोन किया कि भाई मामले की सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि सर, अपने पक्ष में दलील देते हुए उन्होंने मेरे नंबर को उन्होंने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, और नंबर को ब्लैकलिस्ट में डालने से पता चलता है कि चोर चोर मौसेरा भाई, आवास सहायक और विकास मित्र आपस में चोर चोर मौसेरा भाई वाला खेल खेल रहे हैं, और उनके इस खेल में आम जनता परेशान हो रही है। क्या सरपंच साहब, चोर चोर मौसेरा भाई? देखिए, ऐसा हुआ है जी, विकास मित्र और यहाँ के जो बिचौलिया पुराने दलाल हैं, वार्ड वाई दलाल को फिनिश किए हुए थे। अच्छा, अभी कुछ लोगों को नाम आया है, समझे, उसमें महिला लोग को कुछ तरफड़ी हुआ है, काहे कि उसका पर्सनल लोग होगा। 30,000, 40,000, 35,000 रुपया लिया जाता था। आज की डेट में वशिष्ठ कुमार निषाद ने अभियान चलाया तो पैसा नहीं लग रहा है। 114 लोगों को हमने आवास दिलवाया है, 1 रुपया देने के काम नहीं हुआ है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाए, उसमें विकास मित्र है, दलाल है, जितने पदाधिकारी है, सब एकदम तिलमिला गए। सब लोग परेशान हैं कि
आखिर आवास में इतना पैसा उगाही हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है? जनता पूर्वक नहीं ना, जनता को सरकार ने हेल्प करने के लिए 1,20,000 दे रहा है। आपको पहला किस्ती में 40,000 रुपया मिलता है तो डीपीसी होता है। दूसरा किस्ती जब 40,000 के फिर होता है तो उसको लिंटर जाता है, और तीसरा किस्ती में फिर 40 मिलता है तो उसको छत थमाल यानी कि छत फिनिश होता है। तो मिस से कैसे पैसा जा सकता है किरण देवी का पैसा चिंता देवी पर? बिल्कुल। ये साजिश के तहत ये विकास मित्र और दलाल के द्वारा आवास सहायक के मिली भगत से पैसा संजय राम की पत्नी पर डलवाया और उससे पैसा निकलवा कर लेने का काम किया। हालांकि वहाँ पर भी घरेलू परिवार विवाद में उसको फंसाने का काम किया है, जो संजय राम के पत्नी चिंता देवी और संजय राम खुद बयान में आपको बता देंगे कि आखिर मामला कहाँ तक है। चलिए हम संजय राम उनकी पत्नी से बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है, कैसे उनके खाते में पैसे आई और उसमें मुख्य योगदान किनका है, लेकिन कई पॉइंट जांच के हैं। सबसे पहली बात कि क्या 1,20,000 बिना किसी उनको जो भी फार्मा पूरा किए हुए आ गए? 40 हजार के किस्त आते हैं जब आप काम पूरा करते हैं, कुछ फिर 40 हजार आते हैं, फिर पूरा करते हैं, फिर 40। तो आखिर उनके डोंगल पेज काम फिनिशिंग अपलोड कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। किसने अपलोड किया कि काम जो है कि स्टेप बाय स्टेप पूरा हो रहा है, जिसके बाद विभाग ने पैसे जारी किए। सवाल उठता है कि पूरा जो प्रकरण है, पूरा मामला आवास सहायक है, लेकिन विकास मित्र का योगदान इसमें कैसे आया? यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस पंचायत के कई जनप्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया है कैमरा के पीछे कि अजय राम जो कि विकास मित्र है उसके पास इस आवास की डोंगल आईडी तक हुआ करता था, जो कि आसपास के क्षेत्रों का जो कार्य की विधि थी वो उस माध्यम से अपलोड करते थे। आवास संबंधित तमाम जो काम था अजय जो कि विकास मित्र है खुद देखते थे। जी हाँ जी, और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, अगर संदेह है जी बिहार के जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति जितना लोग है हमारे पंचायत में उतरे और 2006 से लेके अब तक जितना लोगों को आवास मिला है उसमें कौन काम किया है? आवास सहायक को तो कोई चिंता नहीं है, वो तो वशिष्ठ कुमार निषाद का देन है कि आवास सहायक बेबी कुमारी को हमने एक एक घर घुमाने का काम किया। लेकिन उससे पहले किसी आवास सहायक को नहीं पहचानते हैं? जी नहीं, हम लोग तो पहचानते, हम तो लोग तो प्रतिनिधि, हम लोग तो चिन्हबे नहीं करते हैं स्नेह लता कौन है। एक मिसिंग से वो नंबर हमको दे दिया, उससे हम उसके पति से बात हुआ, न तो हम तो आवास सहायक को चिनते नहीं, हम प्रतिनिधि हैं। हम बेबी कुमारी को छोड़ के किसी आवास सहायक को नहीं चिनते हैं जो यहाँ पर काम किया। जनता के तो छोड़ दीजिए, यहाँ के दलाल लोग करता था और विकास मित्र करता था। मुखिया सरपंच साहब एक अंतिम सवाल है, अभी तक के मुखिया यदि या सरपंच महिला होती थी तो उनका काम जो है कि उनके पति करते थे, अब तो सरकारी कर्मचारी यदि महिला होगी तो उनका काम भी पति करेंगे उनका? देखिए ये सब दुर्भाग्य है। हम लोग तो पूर्व में उप सरपंच रहे 10 साल, वर्तमान में सरपंच पति भी है, तो जनता का हम लोग सेवा करते हैं। नहीं, लेकिन कर्मचारी भी अब जो है कि अपने पति के माध्यम से काम करवाएंगे। ये तब मैंने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकारी जो कर्मचारी है उसका पति ही जो है से इधर उधर कर। चलिए इस बात पे हम पर्दा उठाने के लिए जो भी संजय राम जिनकी पत्नी पे के खाता पे पैसा गया उनसे हम वार्तालाप करेंगे। इस संबंधित जो विभाग है उनके वरीय पदाधिकारी से हम बात करेंगे, जिला पदाधिकारी से बात करेंगे, सूचना देंगे और कोशिश करेंगे कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद।